ભરૂચમાં માર્ગ સલામતી, પર્યાવરણ બચાવો, બેટી બચાવો, બેટી પઢાઓ, પાણી બચાવો અને વૃક્ષારોપણનો સંદેશો લઈને ભારતના વિવિધ રાજ્યોમાંથી 20 નાગરિકોનું જૂથ પદયાત્રા ખેડીને ભરૂચ ખાતે આવી પહોંચતા તેઓનું ભવ્ય સ્વાગત કરાયું હતું. ભરૂચમાં પદયાત્રા ખેડીને દેશના 20 જાગૃત નાગરિકોનું એક જૂથ આવી પહોંચ્યું હતું. માર્ગ સલામતી, પર્યાવરણ બચાવો, બેટી પઢાઓ, પાણી બચાવો અને વૃક્ષારોપણનો સંદેશો લઈને ભારતના વિવિધ રાજ્યોમાંથી સાહસિક યુવાનો એક ગ્રુપમાં જોડાયા છે. લોક જાગૃતિ અર્થે વોક શરૂ કરનાર અવધ બિહારી લાલ દ્વારા ડેન્જર્સ એડવેન્ચર એન્ટાવેડના નેજા હેઠળ પદયાત્રા યોજવામાં આવી હતી, જે પગપાળા પ્રવાસ વિશ્વની સૌથી લાંબી સ્પોર્ટ્સ ટૂર છે. અત્યાર સુધીમાં તેમણે 11 દેશોમાં 4.66 લાખ કિલોમીટરનું અંતર કવર કર્યું છે. તેઓએ આ પગપાળા પ્રવાસ દરમિયાન 14 કરોડ 50 લાખ રોપા રોપ્યા છે. હાલમાં જીતેન્દ્ર પ્રતાપ, મહેન્દ્ર પ્રતાપ અને ગોવિંદાનંદે તેમની ટીમ સાથે અવધ બિહારી લાલના અકસ્માત બાદ પ્રવાસ ચાલુ રાખ્યો છે. ખાસ કરીને 20 સભ્યોની ટીમ ઉત્તરાખંડ, મધ્યપ્રદેશ, રાજસ્થાન અને ઉત્તર પ્રદેશ પૂર્ણ કર્યા પછી ગુજરાતમાં પહોંચી છે. બાળકો પર વિશેષ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને લોકોમાં અસરકારક રીતે સંદેશો ફેલાવીને શાળાઓ અને જાહેર સ્થળોએ કાર્યક્રમો કરે છે અને લોકોને માર્ગ સલામતીના નિયમોનું પાલન કરવા અને વાહન ચલાવતી વખતે હેલ્મેટ પહેરવાની વિનંતી તેમજ 5 રોપા રોપવાનો સંદેશો પણ આપી રહ્યા છે. જે યાત્રા ભરૂચ કલેક્ટર કચેરી ખાતે આવી પહોંચતા તેઓનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું, જે માહિતી 4 કલાકે મળી હતી. मैं जितेंद्र प्रताप हूँ और डेंजरस एडवेंचर स्पोर्ट्स लॉन्गेस्ट वर्ल्ड टूर बाई ऑन फुट जर्नी के माध्यम से हमारी यात्रा 30 जुलाई 1980 को हमारे गुरुजी श्री अवध बिहारी लाल जी के माध्यम से उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी से शुरुआत हुई थी, जो कि आज भारत के लगभग 600 जनपदों में हमारी यात्रा पहुंचकर इसमें अभी हम लोग की यात्रा गुजरात राज्य में चल रही है और अभी यहाँ पर हम लोग ने डिस्ट्रिक्ट कवर कर लिया है. और इसका उद्देश्य जो मेन है वो हमारा है पर्यावरण संरक्षण को लेके, सड़क सुरक्षा अभियान को लेके, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वच्छ भारत अभियान. इसमें हम लोग स्कूल में, कॉलेज में, पब्लिक पैलेस और जो चौराहे हैं वहाँ पर जाके लोगों को हम लोग समझा रहे हैं, रोक रहे हैं उनको और जाके बच्चों को यही बता रहे हैं कि अपने घर में शुरुआत करें. कोई नया वाहन खरीदे उसके बदले में 5 पौधे अवश्य लगाएं, ताकि हमारे जो वाहनों में पॉल्यूशन निकल रहा है, कार्बन निकल रहा है, ये हमारे वातावरण के लिए और ओजोन परत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है. इसलिए आने वाली जो बीमारियां हैं वो लगातार बढ़ते वाहनों से होंगी. इसलिए उसकी रोकथाम के लिए जितने घर में मेंबर है उतनी गाड़ियां आज के समय में हो चुकी हैं. तो सभी लोग ये संकल्प लें कि जो भी कोई नया वाहन खरीदे उसके बदले में 5 पौधे लगाएं और उसकी सुरक्षा करें जब तक वो पौधे बड़े ना हो जाएं. इसलिए इसके साथ साथ हम लोग लोगों को ये भी बता रहे हैं कि जब भी कोई नया वाहन खरीदते हैं तो आपको हेलमेट दिया जाता है, तो हेलमेट बिना लगाए आप घर से बाहर ना निकले. बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं. अगर हम सही चल रहे हैं तो हो सकता है पीछे हमारा हो सकता है गलत लाके गाड़ी ड्राइव करके वो हमारे चोट पहुंचा दे. इसलिए लाइफ एक बार मिलती है, उससे आप लोग खिलवाड़ ना करें. जितने भी यंगेस्ट हैं उनसे भी मेरी यही अपील है कि आप लोग सड़कों पे चलें. ये सड़क हमारी नहीं है, ना ये मखमल की है कि गिरने के बाद हमारे चोट ना लगे. इसलिए अगर आपकी हेड इंजरी होती है, दिमाग में चोट आती है, तो हो सकता है आपकी लाइफ भी चली जाए, कोमा में चले जाओ. ध्यान रखें, उन लोगों को टोकें. जब भी कोई आपको एक्सीडेंट रास्ते में मिलता है, किसी की हालत ऐसी होती है एक्सीडेंट के लिए, तो आप उसको हॉस्पिटल पहुंचाएं और आपकी मदद के माध्यम से हो सकता है उसकी जान भी बच जाए. इसलिए मेरी ऑल गुजरात और यहाँ के भरूच की जनता से मेरी अपील है कि 24 घंटे में से 1 घंटा समाज को दें और आप अपने घर से शुरुआत करें.